बीपीएससी परीक्षा का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर अपना अनशन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। प्रशांत किशोर की सियासत और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। सीधे चलते हैं पटना, जहां बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ मौजूद है। ओवर टू यू स्वप्निल। शुक्रिया प्रीति। मेरे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और साथ ही साथ भाजपा की प्रदेश में कमान संभालने वाले डॉक्टर दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है कि बीपीएससी के छात्र जो हैं वो आंदोलन करते हैं, तो आपके तरफ से भी तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कैसे रेक्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है उसमें कुछ और लोग आंदोलन को आगे लेके चलने की कवायद में जुटे हैं। देखिए, बीपीएससी के छात्र जब आंदोलन की शुरुआत किए थे और उन्होंने जैसे ही कुछ साक्ष्य दिया तो आयोग एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इकाई है और एक सेंटर का एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। उसके बाद आयोग ने लगातार उन लोगों से संपर्क स्थापित करते हुए और विभिन्न तरीकों से, गोपनीय तरीके से भी पूरे बिहार के सेंटर का जांच करवाया कि अगर कहीं कोई गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, तो वहाँ का सेंटर को कैंसिल किया जाएगा। अभी तक भी जांच चल रही है। एग्जाम हो जाना अलग बात है, लेकिन जांच चल रही है। जांच में अगर किसी तरह का देखा जाएगा कि पूरे बिहार में अगर गड़बड़ी पाई गई तो फिर पूरा एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो सकता है। अभी सरकार ने ना नहीं कहा है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष विकास के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है, विपक्ष रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये सभी नेता इस बीपीएससी के छात्र के राजनीति को कमजोर करने का काम किया, अपने आप को स्थापित करने के लिए। इन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये ढूंढते रहते हैं कि कोई आंदोलन हो बिहार में और उसमें हम आग में घी डालने का काम करें। लेकिन जनता ने इनको नकार दिया है और जिस तरह का ये राजनीति प्लेटफॉर्म ढूंढ करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इनकी राजनीति जनता समझ चुकी है। और बीपीएससी के छात्र से मेरा अनुरोध है कि आप सरकार पर भरोसा रखें, आयोग पर भरोसा रखें। ये सब नेता जो हैं आपको आपके राजनीतिकरण करके आंदोलन को कमजोर करने का काम करते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि कल प्रशांत किशोर की पहले गिरफ्तारी होती है, फिर बेल की बात होती है, फिर वो बाहर आते हैं, तमाम दिन ये हैपनिंग चलता रहता है और कहते हैं कि अगर मैं जेल भी जाता हूं तो वहां भी अनशन जारी रखूंगा जब तक सरकार जगेगी नहीं। देखिए, जनता समझ रही है कि जिस नेता का आपने नाम लिया वो सब नाटकबाज है। ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं। पहले राजनीति में सलाहकार का काम करते थे, अब वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि ये सब नेता को बिहार से कोई मतलब नहीं है, पैसे के बल पर बिहार में अपने राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं और इनको छात्रों से भी कोई मतलब नहीं है और जनता ने इनको नकार भी दिया है। विपक्ष कह रहा है सीएम की यात्रा को एक तरह की दुर्गति यात्रा, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और सीधा मुख्यमंत्री पर हमला किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि जहां हूं वहीं रहूंगा, फिर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो लगातार बिहार की चिंता हो रही है, तो विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। और प्रगति यात्रा के बाद जब मुख्यमंत्री जी निकले और जिस तरह से पूरे बिहार के विकास की चिंता वो कर रहे हैं, पहले तो बोलते थे मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, बोलते थे मुख्यमंत्री जी कुछ सोच नहीं सकते हैं, अब आओ, अब तो पिता पुत्र दोनों से मुख्यमंत्री जी 100 गुना ज़्यादा जो है आज भी काम करते हैं। ये लोग सब मुद्दा विहीन हो चुके हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उल्टी सीधी खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो ये लोग खंभा नोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ भी आने वाला नहीं है। आने वाला 2025 बिहार की जनता ने तैयारी कर ली है कि फिर से एनडीए की सरकार यहां पर बनेगी। बस 2 सवाल और हैं प्रीति, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। एक सवाल यह है कि आज जो है पटना के ही पास में पुलिस ने इनकाउंटर करा है और जो अपराधियों को सीधा मैसेज दिया है कि अपराध के बाद ये सजा दी जा सकती है। देखिए, कानून अपना काम कर रही है और जिस तरह से प्रतिपक्ष के लोगों ने ये अफवाह फैलाने का काम किया कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिहार में अगर अपराध बढ़ रहा है तो अपराध रोकने की ताकत भी बढ़ रही है। और अपराध रोकने की जब ताकत बढ़ती है तो कानून के सामने कोई भी अपराधी टिक नहीं सकता है।
इसलिए कानून अपना काम कर रहा है और बिहार में कानून का राज है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून का राज ही चलेगा, इसमें किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि खबर हमारे सोर्सेज से ये आ रही है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप भी 1-to-1 इंटरेक्ट करने के लिए अपने लोगों से एक मैपिंग कर रहे हैं पूरे बिहार की यात्रा का, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, 15 जनवरी से हम पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और इसका यात्रा का मकसद है कि एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला में होगा और इसमें सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष और जिस जिला में जाऊंगा वहां का प्रभारी मंत्री और साथ साथ वहां के सांसद, विधायक और पंचायत स्तर तक के करीब 10,000 कार्यकर्ता बड़े जिला में और छोटे जिला में करीब 5 से 7,000 कार्यकर्ता का ये सम्मेलन होगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है कि हमारा जो फौज है संगठन का, उसको हम सशक्त करके आने वाले 2025 के लिए तैयार करेंगे। इसमें एनडीए के तमाम लोग होंगे, एनडीए के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इस एनडीए का होगा और एनडीए का एकजुटता पूरा देश देखेगा कि कैसा एनडीए का एकजुटता है। और जो कभी कभी जूठन खाने की आदत प्रतिपक्ष की है कि दोनों एनडीए को किसी तरह डिस्टर्ब करो, तो अब उनको जूठन खाने को नहीं मिलेगा। ये भी स्थिति आ रही है। आज हम अभी 12:30 बजे जो हमारा एक एमएलसी का चुनाव होना है विधान परिषद का, उसकी भी घोषणा हम करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो भी एनडीए के सभी नेता मिल करके हम उसकी भी घोषणा करेंगे अभी 12:30 बजे। तो आने वाला समय एनडीए का है और एनडीए की संगठन और जनता एनडीए के प्रति जो है 2025 के लिए तैयार है। प्रीति, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को शेयर करूं वो ये है कि 15 जनवरी से दिलीप जायसवाल जो कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके साथ एनडीए के तमाम बड़े चेहरे, वहां के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और प्रत्येक जिले में 1-to-1 मीटिंग होगी। बड़े जिले में 10,000 की संख्या तय किया इन लोगों ने और छोटे जिले में 5 से 7,000 लोग एकत्रित होंगे और 1-to-1 इंटरेक्शन होगा और ये बताया जाएगा कि एनडीए किस तरह से इंटैक्ट है। और यकीन मानिए कि पूरी तैयारी आगामी चुनाव को लेकर मैपिंग के तौर पर की जा रही है। और देखना लाजमी कि कितना इम्पैक्ट भी दिखाई देता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।